ये जो बड़े बाल वाला है इस पे जरा कैमरा करो। ये पीछे से लड़की लगता है। हाँ, ये किसी लड़के का हाथ पकड़े था, हमें लगा कितनी बेशरम लड़की है, भर कथा में हाथ पकड़े घूम रही। जब हमने मुंह देखा तब हमें पता लगा कि ये छोरी नहीं है, छोरा है। जरा तुम पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो और पीछे मुड़ो इस तरफ। आए हाय, एकदम गोरी मैम लग रही तो, जैसे अंग्रेजन हो। नहीं ऐसी बांध लिया कर, नहीं तो कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तोरी शादी हो गई बेटा? हो गई तो ठीक है। तो ये चौपाई तेरे काम की नहीं है, ये चौपाई तो हमारे काम की है। जिनकी नहीं भाई उनके लिए काम की है। कौन सी चौपाई? मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल बेटा ते आज के बाद रोज टीवी पे देखा है। हाँ, इस चौपाई का पाठ जो भी अपनी बेटी या बेटा के लिए करेगा या स्वयं बेटी या बेटा करेगा, विवाह में हो रही देरी से उसे निजात मिल जाएगा। अब कोई संकट में फंस गया हो तो हनुमान जी कैसे कृपा करेंगे? 108 लौंगों की माला बनाकर शनिवार अथवा मंगलवार को हनुमान जी को जो चढ़ाएगा और इस चौपाई का जो 100 बार पाठ करेगा, धाम की पेशी करेगा, तो संकटों से बच जाएगा। कौन सी चौपाई? संकट करते मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमत बलबीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लगावे। इस चौपाई का जो भी 100 बार पाठ करेगा वो संकटों से निपट जाएगा, मुक्त होगा। अगर कोई बंधन में है, पति या पत्नी वशीकरण में फंस गई, बेटा बेटी वशीकरण हो गया, बंधन में है, कारागृह में है या किसी कैद के बंधन में है, उनको एक चौपाई का बहुत उत्तम उपाय है, बड़ा पावरफुल। जो सतवार पाठ करे कोई, छूट नहीं बंद सुख होई। अपने हनुमान चालीसा में ही इतनी पावरफुल चीजें हैं, लेकिन हम हिंदू दूसरों की जल्दी सुन लेते हैं, अपनों की कम सुनते हैं। दूसरों पर जल्दी भरोसा आता है, अपने पर कम, इसीलिए परेशान है। हनुमान चालीसा और हनुमान जी का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। तो आज के बाद जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी का हो गया है? पक्का हनुमान जी के चरण पकड़ो। बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? 26 फरवरी को कन्या विवाह है, परिवार सहित हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। बेटियों के विवाह का निमंत्रण है, हमको आज जाना भी है, सबको निमंत्रण हम दे रहे हैं। सामूहिक अर्जी लगानी है। कपड़ा और नारियल ले आए हो, जो नहीं लाए हैं वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। जो नारियल लेके आए हो बैठ जाओ, दाहिने हाथ में नारियल और कपड़ा रख लो, अभी गांठी मत लगाना। और यहां रेलिंग पे बांध के नहीं जाना है कि टेंट वाले के घरे भूत ही भूत पहुंच जावे, ना ना ना, घर पर ही पूजा मंदिर में नारियल रखना है।
हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। नारियल को हाथ में रख लो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवताओं पूर्वजों को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी को, सन्यासी बाबा को, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपात सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा उपाय है जो आप कर रहे हैं सामूहिक अर्जी का, पर्चा बने या ना बने, मिलना भले ही ना हो पाए, पर अगर आप सामूहिक अर्जी लगाकर लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार भी बागेश्वर बालाजी की पेशी का नियम शुरू कर देंगे तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा। तो आप जो भी अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर आए हो, रोगी को लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार अपनी अर्जी बोल दो। ओम। 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 कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारे घर सेना भेज दो, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना। हम वचन देते हैं जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे, समझ जाना सेना पहुंच गई है। फिर बागेश्वर धाम की पेशी शुरू ही कर देना, बालाजी दया कर देवेंगे। जिनके पास नारियल है वो नारियल सिर पे रख लें, जिन पे नारियल नहीं है वो दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 3 बार उतारा करें, पीछे की तरफ छोड़ दें। फिर बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करें, इसको भी पीछे की तरफ छोड़ दें। दोनों हाथों को आपस में मलें,
ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा के शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। नारियल वाले नारियल को ऊपर उठा लें, बाकी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएं। जाओ, सन्यासी बाबा तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर लेवे, तुम पर बालाजी की कृपा हो जावे, आप सबकी अलाय बलाय दूर हो जावे। जाओ, आज से अर्जी स्वीकार है, आज से तुम जीवन भर के लिए हनुमान जी बागेश्वर वो तुम्हारे हो गए हैं। इस नारियल को पूजा रूम में रखना है, गांठ बांध लो, पूजा रूम में रखना है, 1 या 2 गांठी बांधना है। और जब बागेश्वर धाम आओ तो लेकर के आ जाना। जब काम सफल हो जाए तो कन्या भोज धाम पर करा देना है। 2-3 सूचना और है। हमने सोचा है, आपसे भी प्रार्थना है, कल हम जब बैठे थे तो एक सज्जन ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। हिंदुओं को बचाने के लिए अपने गांव-गांव में, कॉलोनी में अब हमने विचार किया है, पूरे भारत के हिंदुओं का भेदभाव मिटाने के लिए हर गांव-गांव में हनुमान चालीसा बागेश्वर भक्त मंडल बनाया जाएगा। जिसमें सब समाज के लोग होंगे और उन सबका गठन फरवरी में 20 फरवरी से 26 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा और हिंदू राष्ट्र के लिए गांव-गांव में हनुमान चालीसा भक्त मंडल बागेश्वर धाम बनाया जाएगा। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, समाधि वाले बाबा की। एक और बात है, वर्धा है, वो कहाँ है? मयूरेश कहाँ है? शायद वर्धा है। कल 31 तारीख को 160 परिवार के लोग, वर्धा जिला है ना महाराष्ट्र में, ये वर्धा जिले में 160 परिवार के लोग किसी कारणवश दूसरे मजहब में चले गए थे। अब वो पुनः हनुमान जी की कथा सुन करके घर वापसी कर रहे हैं। हमको तो आज ही अभी जाना है। तो वो कौन सा जिला है बेटा? वर्धा। 160 परिवार जो घर वापसी कर, हाँ, कल हम लाइव उनसे जुड़कर उन लोगों की घर वापसी करवाएंगे। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी को आज से गुरु रूप में कौन कौन पूजेगा? हनुमान जी की भक्ति कौन कौन करेगा? हिंदू एकता के लिए कौन कौन जिएगा? अगर कोई सनातन का या हिंदुओं का या संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का पक्का। जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का हो गया? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बालाजी की हो गई है। मुस्कुराते हुए रहना, अपना ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, और हां, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। हम आपको अब फरवरी में बागेश्वर धाम पर मिलेंगे कन्या विवाह में। एक बार संदीप पाटिल, महाराष्ट्र सेवा समिति, बागेश्वर धाम, चक्रेश, अभिजीत, इन सबको ताली बजा करके धन्यवाद दो। मयूरेश, कुलकर्णी, अभिजीत और संदीप का घर छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है। इतना विशाल निर्विघ्न आयोजन हुआ और आज तो लाखों की लोग में श्रद्धालु यहां आए हैं। जो भी हनुमान जी की कथा सुनने आए, सबको आशीर्वाद। अगले साल पुनः जलगांव आएंगे।
तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। सब लोग कीर्तन करते हुए घर को जाएंगे। तो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, माय बापा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, माय बापा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। दोनों हाथ उठा करके विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम विठ्ठला एकनाथ विठ्ठला, तुकाराम विठ्ठला एकनाथ विठ्ठला। अच्छा, एक हमें शेर याद आ गया, कहो तो सुनाए, सुना दे। सितारों को आंखों में महफूज रखना, कह दो बाबा। अरे जोर से बोला, तुम्हें सुनना ही नहीं आता, हमें नहीं सुनाना है। नहीं, तुम्हें सुनना आता ही नहीं है ना। अब बाबा बोलना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बात बात दो ही बार, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। हनुमान जी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम घर जा रहे। राम जी का दास कभी ना रहे उदास, और हनुमान जी का बन जाता है खास, हर मैटर में हो जाता है पास, और शादी होने के बाद बढ़िया मिल जाती है सास। इसलिए मुस्कुराते हुए रहो, हंसते हुए रहो, गीत गाते रहो। यहां पर कुछ बच्चों को लेकर के आए हैं जो गंभीर बीमार हैं, मानसिक दिक्कत भी है, और कुछ बच्चे चल भी नहीं पा रहे। यहीं रहने दो माता जी को, उनको कहो माता जी यहीं रहो। उनको भभूति पहुंचा रहे, अर्जी बागेश्वर धाम पे लगाएंगे, क्योंकि हमें धाम जाना है, जल्दी पहुंचना है। हम फिर मिलेंगे नए दिन के साथ 26 फरवरी को कन्या विवाह में आप लोगों को बागेश्वर धाम पर, क्योंकि 20 फरवरी से 25 फरवरी तक धाम पर महादरबार लगना है। पर गाओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला।